हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&MYA पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं NCERT की इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज नंबर 7.10 तक। ठीक है, अगर आपने 7.10 एक्सरसाइज नहीं देखी है जहाँ पे हमने डेफिनेट इंटीग्रल किया था। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि हमें लिमिट्स पता होती है, यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है तो वो हमें रखना होता है। तो वहाँ पे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स 7.11 है, जिसमें हमें इसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ करनी पड़ेंगे स्टूडेंट्स हमें। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके सामने यहाँ पे कर दी है। देखिए क्या है प्रॉपर्टीज़, मैं पहले समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो और भी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन मेन प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है जो हमारे काम की है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है a टू बी एफ वाई डी वाई। मतलब स्टूडेंट सिंपल है कहने का, इंटीग्रेशन की वैल्यू वेरिएबल चेंज करने से चेंज नहीं होती। मतलब कहने का सिंपल है, 0 to 1 एक्स स्क्वेयर डी एक्स अगर करते हैं और 0 to 1 वाई स्क्वेयर डी वाई अगर करते हैं, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वाई कर दीजिए। क्वेश्चन वही रहेगा, फंक्शन वही रहेगा। ध्यान रखिएगा, फंक्शन अगर एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे वाई क्यूब, इस तरह से करना है। लिमिट भी वही रखनी है, a टू बी ये है, a टू बी ये है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स वही रखें और फंक्शन को भी वही रखें, वेरिएबल को अगर हम चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन पे वैल्यू वही आएगी, सेम आएगी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी समझ लीजिए। ये प्रॉपर्टी है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी और है, 0 टू a है तो वो a माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करेंगे वो a ही रहेगा, तो इसलिए वो a माइनस एक्स बन जाएगा। लेकिन आप मेन इसको याद कर लीजिए, अगर आप इसको कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो वो अपने आप इसी में इंक्लूडेड हो जाती है। तो इसलिए a टू b अगर यहाँ पे आप ले लेते हैं तो आपको क्या करना है, इज इक्वल टू होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, a टू b एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों का सम माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो ये इसके इक्वल होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस पे यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। जो बच गए जो क्वेश्चंस जो मैं 10% से मैं बता रहा हूँ, उनमें कुछ परसेंट जो बचा हुआ है 7 to 8% वो इसी पे बेस्ड है। इस पे बेस्ड है, क्या है वो, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि माइनस ए से ए, यानी कि कैसे पता लगेगा, ये प्रॉपर्टी लगेगी या ये, मैंने कहा 90% तो ये लगेगी और लगभग अप्रोक्सीमेट 7 to 8% ये लगेगी। तो मतलब कहने का कैसे पता लगेगा कौन सी प्रॉपर्टी किस पे लगेगी, तो बिल्कुल ईजी है इसका करना। देखिए जब लिमिट्स अलग अलग होती है ना, देखिए यहाँ पे देखिए अलग अलग, a टू b, 0 to 1, 0 to 5, 0 to 10, 1 to 5, ठीक है, इस तरह से कुछ भी हो तो आपकी प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली। ठीक है, और अगर आपके माइनस से 1 प्लस तक है, यानी कि -1 से +1, -π/2 से +π/2, -π से +π, मतलब इस तरह से आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सेम वैल्यू की, तो ये फंक्शन इस तरह से प्रॉपर्टी पे सॉल्व होगा। तो वो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको 0 लिख देनी है यूजिंग प्रॉपर्टी। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 0, कब लिख सकते हैं, इफ़ फंक्शन इज ओड, ओड फंक्शन, यदि अगर आपका फंक्शन ओड है तो आप डायरेक्ट इसको 0 भी कह सकते हैं। और अगर ये फंक्शन इवन है तो आप इसको 2 टाइम करके 0 to a कर सकते हैं, यानी कि आप उसको माइनस a से a की बजाय आप उसको 0 से a करके ट्वाइस कर सकते हैं। तो वो इंटीग्रेशन की वैल्यू उसके इक्वल हम कर सकते हैं, सॉल्व हो जाना ईजी, आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो अब हम बात करते हैं इवन और ओड की कंसेप्ट के बारे में। तो इवन और ओड का कंसेप्ट वैसे तो देखा जाए तो 11th क्लास में आया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ इवन ओड कैसे चेक करते हैं। तो जो भी इंटीग्रेशन जिस फंक्शन का हमें करना है, जिसकी वैल्यू -a से +a तक है, -π से +π, -1 से +1 वगैरह कुछ भी है, तो हम सबसे पहले जहाँ पे फंक्शन जो भी आपका यहाँ पर कुछ भी वैल्यू है उसको आप अलग से लिख लीजिए और वहाँ पे x की जगह लगा दीजिए -x। ठीक है, x की जगह पे क्या लगा दीजिए, -x। तो अगर अब -x लगाने से, आप जब x की जगह -x लगाने से क्या रिजल्ट आता है, तो अगर आपका सेम फंक्शन आ जाता है तो आप कहते हैं फंक्शन इज इवन, यानी कि एज इट इज सही वही क्वेश्चन आ जाए, यानी कि -x, x की जगह -x लगाने से कोई फर्क ही ना पड़े तो आप बोलते हैं इट इज़ इवन फंक्शन। और जब अगर -x लगाया आपने x की जगह पे और वो वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब माइनस कॉमन आ जाए, उसमें से माइनस कॉमन निकल के और fx के इक्वल ही आ जाए अंदर वाला पार्ट, तो आप उसको फंक्शन को ओड फंक्शन कहते हैं। तो अगर आपका ओड फंक्शन, हमारी ये कंडीशन उसके लिए बन रही है, तो आप उसको डायरेक्टली उसको 0 कह सकते हो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू को। और अगर वो इवन फंक्शन है तो ट्वाइस करके 0 to a करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.11 के लिए क्या है वो देखिए 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता है क्या करना है 1 + cos 2x/2 dx। ठीक है, तो 1 + cos 2x/2, तो 1 का तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है x होता है और cos 2x का sin 2x/2 होता है। लिमिट्स रखनी है 0 to π/2, तो आप 0 to π/2 लिमिट्स रख लीजिए। लिमिट्स रखना आपको आता है, वैल्यूज भी आप रख सकते हो। साइन पाई कितना होता है आपको पता है, साइन मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है पाई 2 पाई 3 पाई सारी 0 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी π/4। ठीक है, अब हम चलते हैं जो मैंने आपको बताया था 90% क्वेश्चंस वाला कंसेप्ट वो आ चुका है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो अप्लाइंग प्रॉपर्टी दिस, ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है, तो इसको हमने आई से डिनोट कर लिया क्योंकि इंटीग्रल है, तो इसको हमने इंटीग्रल को आई लिख लेना है, ध्यान रखिएगा आई लिख लेना है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट प्रॉपर्टी लगा देते हैं ये वाली। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला वो बन जाएगा एक्स की जगह पे, देखिए ध्यान से फिर से सुनिएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के और माइनस एक्स रख देना है जहाँ जहाँ x है। तो अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, तो दोनों का एडिशन क्या आया π/2। तो x की जगह पे क्या किया π/2 माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम है π/2 माइनस एक्स लगा देना है। तो x की जगह पे हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे कोस π/2 माइनस एक्स। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स साइन π/2 माइनस एक्स यानी कि साइन 90 माइनस एक्स होता है कोस एक्स, तो ऊपर हो जाएगा रूट कोस एक्स, नीचे हो जाएगा रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो इसको हमने डाल दिया सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो एडिंग 1 और 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। देखिए ये भी आई था ऊपर और ये भी आई था, तो आई और आई दोनों को ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा इज इक्वल टू। अब डिनोमिनेटर देखेंगे दोनों की सेम है, देखिए ध्यान से, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स इसमें था और रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, मतलब आगे पीछे तो लिखा है तो एडिशन, तो वही चीज़ है। तो एलसीएम दोनों का सेम है तो हमने इकट्ठा लिख दिया है और ऊपर एलसीएम लेने के बाद दोनों को ऐड किया है। दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो आप देखिए दोनों कट रहे हैं, एक दूसरे को काट देंगे, तो दोनों काट के क्या आएगा ओनली 1, कटने के बाद 1 ही बचता है, तो ये बचेगा 1 dx। और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है और लिमिट है 0 to π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला कंसेप्ट लगाते हैं तो ये रिजल्ट आएगा π/2। तो ये आया है 2i इज इक्वल टू π/2। अब 2i अगर π/2 है तो 2 हटाएंगे यहाँ से तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि हमें तो जो वैल्यू निकालनी है वो i की निकालनी है ना, 2i की थोड़ी निकालनी है। तो हमारा क्वेश्चन तो i था, तो 2 को यहाँ से हटाएंगे तो डिवाइड में लगा देंगे, तो आंसर विल बी π/4। तो मतलब स्टूडेंट्स एक कहने का है अगर 0 to π/2 यहाँ पे इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाए, यहाँ पे पावर देखिए हाफ है, तीनों में पावर हाफ है, ऊपर भी हाफ है नीचे भी दोनों जगह हाफ है पावर। यहाँ पे पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे पावर स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे 5 पावर हो, चाहे 5th पावर हो, ठीक है, कितनी भी पावर हो, पावर चाहे कुछ भी हो, अगर 0 to π/2 की लिमिट है, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, तो आपका रिजल्ट हमेशा π/4 ही आएगा। ठीक है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए, आपको हिंट मिल जाएगा तो कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा कि हमें ये वैल्यू पहले से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसी पे बेस्ड है, मैं अभी आपको समझा रहा था वही बात। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन पावर 3/2 अपॉन साइन 3/2 प्लस कोस 3/2। ठीक है, अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी फिर से वही लगाई, 0 to π/2 थी, सेम प्रॉपर्टी फिर से लगा दी, तो ऊपर हो जाएगा साइन 3/2, एक्स की जगह पे π/2 माइनस एक्स, कंसेप्ट वही है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, नीचे भी साइन पावर 3/2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एडिशन किया तो π/2 ही आएगा, माइनस एक्स प्लस कोस की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स dx। अब फिर से वही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, साइन π/2 माइनस एक्स होता है कोस एक्स और साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स उन दोनों इक्वेशनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 और 2। आप देख सकते हैं 1 और 2 हमने डाल दी थी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 2i हो जाएगा, i प्लस i 2i इज इक्वल टू सेम, वही डिनोमिनेटर सेम आएगा, और जब इसको एलसीएम लेंगे दोनों का, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा सेम, और ऊपर भी वही आ जाएगा, ये कट के फिर से 1 आ जाएगा, और 1 की हमें इंटीग्रेशन करना है तो वो x हो जाएगा, और अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, तो रिजल्ट विल π/2 माइनस 0 दैट इज π/2। तो 2i अगर π/2 है तो i हो जाएगा π/4। तो इसका आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी रिजल्ट आपका π/4 ही आया है। सेम कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टूडेंट्स, सेम वही है, कोस पावर 5 था, साइन पावर 5 और कोस की पावर में फिर से 5 है। तो ये मैंने कहा था पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है, चाहे पावर फ्रैक्शन में हो, चाहे कंप्लीट हो, इंटीजर हो, ठीक है, 0 to π/2 लिमिट होनी चाहिए बस। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स इसका आंसर भी π/4 ही आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए फिर से यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है मॉडुलस का इंटीग्रेशन। तो मॉडुलस का इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्या है मॉडुलस की डेफिनेशन। मॉडुलस की डेफिनेशन आपको 11th क्लास में बता दी जाती है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में, और 12th में भी आ जाती है दोबारा से। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपने जो, सॉरी आपका इस 12th में फर्स्ट चैप्टर है और 11th में सेकंड चैप्टर है। तो मॉडुलस जो होता है, मोड एक्स कह लो, या मोड x+2 या मोड x+1, x
-1 कुछ भी हो, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव, यानी कि मॉडुलस की वैल्यू हटा के इसको पॉजिटिव लिखेंगे कब, जब जो भी वैल्यू इसके अंदर है वो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे x+1 है तो x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे x+1 रहेगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे जो भी है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी अगर ये 0 से छोटा है। मतलब सिंपल है, इसकी वैल्यू आप इमेजिन कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इमेजिन कर लीजिए। अब देखिए x की वैल्यू मैं रखता हूँ -2 से छोटी, ठीक है, -2 से छोटी यानी कि -3, तो -3 रखता हूँ तो -3 + 2 आएगा -1, तो -1 का मतलब क्या आया, नेगेटिव आई, तो इसलिए बाहर क्या लग गया, माइनस। तो -2 से छोटी वैल्यू जब भी रखेंगे, यानी कि x+2 0 से छोटा मतलब x लेस देन -2, तो जब -2 से छोटा कुछ भी रखेंगे, आपको पता होना चाहिए, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि -2 से छोटे में -3 आएगा। आप ये मत सोचना कि -3 तो उससे बड़ा हो गया, बड़ा थोड़ी है, नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है और बड़ी वैल्यू छोटी होती है, ये बात आपको याद होनी चाहिए 12th क्लास के बच्चे के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करता हूँ, -5 से 5 था, तो ये -5 जो था, -5 से 5, तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है हमें, -5 से +5 जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना है। ये क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ तक का, -2 और 2 जो दिख रहा होगा आपको -2, तो -5 से -2 यानी कि -2 से छोटा, -2 से छोटी वैल्यू के लिए ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, मॉडुलस हट के आपको माइनस लगा देना है बाहर, माइनस को बाहर ही रख लेते हैं dx। अब -2 तक तो हम पहुँच चुके हैं, अब -2 से आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक जाना है, अपर है 5 तक, तो नीचे लोअर लिमिट थी -5, तो बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट था वो बीच में है दोनों के, तो -5 से -2 चले जाएंगे और -2 से 5 चले जाएंगे। -2 से 5 यानी कि -2 से बड़ी वैल्यू, -2 से बड़ी वैल्यू के लिए वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि x+2 ही रहेगा, तो यहाँ पे ओनली पॉजिटिव x+2 ही रखा है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन की लिमिट्स रखनी है। ये -5 से -2 है, ये -2 से 5 है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन जो है वो वही पड़ा रहेगा जो भी था, ठीक है। तो देखिए क्या आता है, और x का इंटीग्रेशन x² 2 + 2 का इंटीग्रेशन 2x, और -2 से -5 से -2, और सिमिलरली इसका भी इंटीग्रेशन वही रहता है, और -2 से 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 29 आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2 से 8 है, बीच में देख सकते हैं x-5 है, तो x-5 का वैल्यू में x क्या आएगा, देख सकते हैं 0 के इक्वल रख के पता लग जाएगा आराम से, तो x-5 जो भी है मोड के अंदर उसको 0 रख लीजिए, तो x हो जाएगा आपका 5, ठीक है, x = 5। तो 5 जो है वो आपका बीच का ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब तोड़ने वाला पॉइंट है, 2 से लेके 5 और 5 से 8, यानी कि 2 से 8 था ना, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, कितने भी कर सकते हैं ब्रेक, आपकी प्रॉपर्टी ये भी एक, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बताई, वैसे मैं वर्बली बता देता हूँ क्या है। जब आप इसके किसी भी इंटीग्रेशन के कितने भी पार्ट ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, आप कितने भी इस तरह से पार्ट बना सकते हैं, कितने भी पावर आप कितने भी इंटरवल का ले सकते हैं, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 5 का इंटरवल बन जाएगा और 5 से 8 का। अब फिर से वही बात आती है, देखिए x 5 से लेस, 5 से लेस का मतलब होगा जैसे 4, 3, 2 है ना, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, तो 2 से 5 ये नेगेटिव और 5 से 8 ये पॉजिटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 - 5x, 2 से 5 माइनस एज इट इज, और x² 2 - 5x, 5 से 8। लिमिट्स आपको लगानी आती है, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं इससे पीछे, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन फिर से वही प्रॉपर्टी बेस्ड है, प्रॉपर्टी लगा दी, देखिए क्या है, इंटीग्रेशन i = 0 to 1 x × 1 - x पावर n × dx। तो यूजिंग प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने ये वाली, तो 0 to 1 एज इट इज़। अब क्या किया था, देखिए प्रॉपर्टी ये थी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट हो जाएगा 1 - x, तो x की जगह जहाँ भी x है वहाँ पे हमें रखना है 1 - x, तो यहाँ पे 1 - x। अब 1 - x, तो माइनस बाहर है तो 1 से 1 कट जाएगा, ओनली x बचेगा, ठीक है। 12th क्लास का बच्चा समझ सकता है, आप रख के देख लीजिए पता लग जाएगा। तो x की जगह पे 1 - x करोगे, ब्रैकेट जरूर लगा लेना, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 - x, तो 1 से 1 कट के प्लस x बचेगा पावर n, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे x पावर n को 1 से करेंगे तो x पावर n, माइनस x पावर n को 1 से करेंगे तो x पावर n + 1, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस x पावर n + 2 अपॉन n + 2। 0 to 1 ये है, 0 to 1 ये है, तो आप इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा जो भी आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जरा देखिए ध्यान से। आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 + 10x dx। अप्लाइंग सेम प्रॉपर्टी आप अपने आप लिख लीजिएगा, सेम प्रॉपर्टी है 0 to π/4 log 1 प्लस क्या करना था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी कि π/4 माइनस एक्स। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स था, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को इकट्ठा जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट हो जाएगा π/4 और माइनस एक्स। तो एक्स की जगह जहाँ पे भी एक्स था वहाँ पे π/4 माइनस एक्स dx ऐसे कैसा, तो ये आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी 10 π/4 माइनस एक्स। ये आपका फॉर्मूला था 11th क्लास का। 10 π/4 माइनस एक्स होता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 + 10x dx, ठीक है। तो आप इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 + 10x, तो ये बन जाएगा आपका 1 + 10x प्लस 1 माइनस 10x। 10x से 10x कट गया, log 2 अपॉन 1 + 10x आ जाएगा। log a अपॉन b क्या होता है स्टूडेंट्स, log a माइनस log b, ठीक है। log a ये है, log 2 यानी कि कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखेंगे, log 2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो सिंपल है, तो इजीली कर लोगे। अब बचेगा ये वाला पार्ट, क्या है ये देखिए, 0 to π/4 log 1 + 10x। तो 0 to π/4 log 1 + 10x आई तो था, देखिए ध्यान से, ये आई तो था, ये सेम देखो दोबारा आ गया, रिपीट हो गया, तो इसको हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई, ठीक है। तो ये माइनस आई, तो आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2i, ठीक है ना। 2i हो जाएगा इज इक्वल टू log 2 इंटीग्रेशन ऑफ log 2। log 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और x की लिमिट क्या है 0 to आपका 0 to है π/4, तो आपके पास 2i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 dx, और log 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 0 to π/4। 1 का इंटीग्रेशन होता है क्योंकि 1 ही बचेगा इसमें कांस्टेंट, तो ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 to π/4, तो ये आपका आ जाएगा π/4 log 2। अब 2 यहाँ से मल्टीप्लाई था, तो हमें तो i की वैल्यू चाहिए थी ना, तो i की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो i हो जाएगा आपका π/8 log 2। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, इंपॉर्टेंट निशान लगा लीजिएगा, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो आई हो जाएगा आपका 0 to π/2 2 log sin x माइनस log 2 sin x cos x, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आइडेंटिटी लगा दी sin 2x के लिए। अब ये हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं, log a b c आपको पता है प्रोडक्ट होती है तो उसको एडिशन में लिख लेते हैं, लेकिन बाहर माइनस है तो ये तीनों ही माइनस हो जाएंगे, ठीक है। वैसे log a b क्या होता है, log a प्लस log b होता है, लेकिन बाहर माइनस है, देखिए ध्यान से, तो ये तीनों ही माइनस हो जाएंगे। तो log 2 अलग कर दिया, log sin x अलग कर दिया, log cos x अलग कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा 2 log sin x माइनस log sin x, तो प्लस log sin x बचेगा, और माइनस log cos x और माइनस log 2 dx, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते, जो मैंने कहा था 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे उससे, वही सेम प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, देखिए क्या आता है, तो log sin π/2 माइनस एक्स, ठीक है, x की जगह पे π/2 माइनस एक्स रखना, आपको पता ही है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, प्लस माइनस log cos π/2 माइनस एक्स, सेम से वही कंडीशन, माइनस log 2 कांस्टेंट है, ऐसे इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इसमें x है ही नहीं, ठीक है, तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा dx। अब ये आपके पास जो इक्वेशन आई इसको सोल्व किया, तो sin π/2 माइनस एक्स क्या होगा, cos x, और cos π/2 माइनस एक्स हो जाएगा sin x, तो ये बन जाएगा आपका 0 to π/2 log cos x माइनस log sin x माइनस log 2 dx, यानी कि i की वैल्यू जो है हमारी प्रॉपर्टी लगाने से ये बन जाएगी। इसको सेकंड इक्वेशन डाल दिया है। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, एडिंग करना, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2i हो जाएगा आपका, तो दोनों को जोड़ने से, तो देख सकते हैं log sin x पॉजिटिव था इसमें, जब ऐड करेंगे ये वाला पार्ट, तो ये माइनस log sin x था, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे एडिशन करने से। अब देखिए यहाँ पे जब इन दोनों को ऐड किया गया है, तो ये माइनस था और ये प्लस था, ये भी काट देंगे एक दूसरे को, लेकिन ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो ये -2 टाइम आ जाएगा, ठीक है। log sin x से कटेगा, log cos x से कटेगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस था, दोनों ये प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से कट गया, माइनस log 2 यहाँ से, माइनस log 2 यहाँ से, तो -2 log 2 आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। तो -2 log 2 एज इट इज, तो -2 log 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लगा दिया, x का 1 का x हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस 0 यानी कि π/2 ही रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 यहाँ से हट के डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका -π/2 log 2। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आप देख सकते हैं, -π/2 से +π/2 में आपको बता दिया था, -a से +a जब लिमिट होती है तो हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है इस पर। तो -π/2 से π/2 sin² x है, तो यहाँ पे fx आपका है sin² x, तो इसको आप लिख सकते हैं sin x होल स्क्वायर, ठीक है। मैं सिंप्लीफाइड वे से समझा रहा हूँ ताकि जो एवरेज से भी बिलो एवरेज बच्चा है वो भी इसको समझ पाए, ताकि मैंने देखिए स्क्वायर को मैंने अलग से ऊपर स्क्वायर कर दिया है, तो यहाँ पे f(-x) करते हैं तो sin(-x) स्क्वायर कर देंगे, तो sin
ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन के साथ माइनस एंगल है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव बना देता है साइन को, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, तो यानी कि प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि स्क्वायर की वजह से पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव में आ गया यानी कि एफ एक्स आ गया, यानी कि एफ एक्स कैसा है, इवन फंक्शन आ चुका है। और इवन फंक्शन जब होता है तो प्रॉपर्टी मैंने आपको पीछे बताई थी, वो आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर भी ली होगी, अगर नहीं की है तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा क्या बताया था। तो ये 2 टाइम 0 to π/2 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब 0 to π/2, और ये आपको पता है 1 माइनस कोस 2x/2 की आइडेंटिटी लगती है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम टू सेम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और कोस 2x का साइन 2x/2 हो जाएगा। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो रिजल्ट विल बी π/2। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। i इज इक्वल टू 0 to π x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अप्लाइंग प्रॉपर्टी, वही सेम प्रॉपर्टी मैंने यूज करनी है, आपको अपने आप लिख लीजिएगा, वही प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a वाली, 0 to a या a to b वाली, ठीक है, जो 90% क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी। तो x की जगह पे क्या रखना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी कि क्या हो जाएगा पाई, पाई प्लस 0 यानी कि पाई माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स ऊपर पड़ा रहेगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। एडिंग 1 and 2, जैसा कि हर क्वेश्चन में हमने किया था वही करना है। तो 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, तो ऊपर देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1 प्लस साइन एक्स दोनों में, 1 और 2 में। तो 1 प्लस साइन एक्स नीचे आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, पाई बाहर रहेगा, तो पाई बाहर रहेगा, और पाई बाहर रहने के बाद ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स जो आया है वो आपका देख सकते हैं 0 to π के लिए 0 to π के लिए आपको इंटीग्रेशन करना है। अगर 2i इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स था, तो उसका रैशनलाइजेशन हमने कर दिया है 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, रैशनलाइजिंग हमने लिख दिया है 0 to π। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, पहले कर चुके हैं हम पहले इंटीग्रेशन में आराम से, तो वो वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है। तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स अलग कर लेते हैं, और साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स अलग कर लेते हैं, और साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे साइन एक्स बाई कोस एक्स इंटू 1 बाई कोस एक्स। तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स का 10x होता है, और इसका होता है सीकेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स हो जाएगा 0 to π, ठीक है। तो अपर लिमिट रखेंगे तो पहले 10 पाई माइनस सीकेंट पाई, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो tan 0 माइनस सीकेंट 0। तो इनकी वैल्यूज आपको पता होगी, वो तभी आप कर पाओगे, वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तो ठीक है। तो ये वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 2 पाई, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि पाई बाहर है तो 2 पाई, 2i इज इक्वल टू 2 पाई, तो हमें तो i चाहिए, तो i हो जाएगा आपका पाई। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है माइनस π/2 to π/2 साइन पावर 7x dx। तो फंक्शन जो है देखिए माइनस a से प्लस a है, तो प्रॉपर्टी लगेगी इवन ओड फंक्शन वाली। तो एफ एक्स आपका है साइन पावर 7x, तो साइन एक्स पावर 7 कर लिया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपको रखना होता है इवन ओड चेक करने के लिए। तो साइन ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएंगे तो माइनस साइन एक्स होता है, साइन माइनस एक्स, और पावर 7 है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ओड पावर नेगेटिव ही बना देगा, तो माइनस एफ एक्स बन गया। और माइनस एफ एक्स जब आ जाए तो ये ओड फंक्शन है, ठीक है, ओड फंक्शन है, तो डायरेक्टली आप इसको 0 कह सकते हैं इसके इंटीग्रेशन को यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए एफ ऑफ माइनस एक्स रखा, ना ही इवन आए ना ही ओड आए, मतलब कहने का मतलब ना ही पॉजिटिव आए ना ही नेगेटिव आए, मतलब कुछ भी नहीं आए दोनों में से, माइनस एफ एक्स भी ना आए और एफ एक्स भी ना आए, तो आप उसको कहेंगे नाइदर ओड नॉर इवन, उसको फिर आपको पूरा ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन करने से पहले एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, वो हम आपको बता दूं क्या है। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ये इवन ओड वाला ही कंसेप्ट समझ सकते हैं इसको एक तरह से। इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड इफ एफ इट इज 0 व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है, वही ओड वाला केस, जैसे माइनस होता है तो ओड बोलता है जैसे, तो 0 हो जाता है, वही सेम केस है। और यहाँ पे ट्वाइस हो जाता है 0 to a, वही सेम कंसेप्ट है, ध्यान रखिए। तो मिलाएं तो उससे तो आपकी वही प्रॉपर्टी बनती है, तो ये आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, याद करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट 0 to 2 पाई cos पावर 5x dx। तो हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू cos पावर 5x, तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, जो कि मैंने ऊपर प्रॉपर्टी में बता दी, ऊपर अभी भी लिखो, सामने दिख रही है आपको। तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा cos 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि cos फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, पावर 5 है तो 5 ही रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो आपका cos 5x मतलब ये कहने का मतलब इवन वाला केस, यानी कि 2 टाइम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 2 टाइम 0 to पाई, ठीक है, 2 टाइम 0 to पाई cos पावर 5x dx, 2 टाइम 0 to पाई cos पावर 5x dx, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। अब यूजिंग प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी कौन से वाली, पहले वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, 90% क्वेश्चन वाली। i इज इक्वल टू कितना, 2 टाइम cos पावर 5। अब x की जगह पे क्या रखना होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स।
अब कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स, और ऊपर पावर 5 है तो माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -2 कोस पावर 5x dx। तो ये भी आई है, ये भी आई था, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आई और आई का बन जाएगा 2i, और ये देखिए ये पॉजिटिव था 2 टाइम और ये था नेगेटिव 2 टाइम, सेम टू सेम है, देखिए ये वही है, दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0, तो आई विल बी 0। तो ये आपका इंटीग्रेशन आई की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, तो है साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स 0 to π/2। तो इसमें फिर वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, वही अभी वाली, अभी जो 90% क्वेश्चन में होती है वही। तो ऊपर हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कोस π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कोस π/2 माइनस एक्स। तो ऊपर हो जाएगा साइन की जगह कोस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स की प्रोडक्ट है वो तो वही रहेगी, ठीक है। दोनों को फिर से ऐड कर लेते हैं, 1 और 2 को ऐड करेंगे 2i, और देखिए दोनों का डिनोमिनेटर फिर से सेम है। ऊपर देखिए क्या था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा। ऊपर क्या आएगा 0, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो 2i इक्वल टू 0, तो i क्या हो जाएगा आपका 0 ही आएगा, तो आपका i जो है वो 0 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। i इज इक्वल टू है आपका 0 to π log 1 प्लस कोस एक्स dx। तो यूजिंग प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी आपको मैं 90% प्रॉपर्टी बताई थी वो वाले क्वेश्चंस के लिए। तो 0 to π log 1 प्लस कोस एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, तो कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स, तो log हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स dx। तो एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस कोस एक्स प्लस log 1 माइनस कोस एक्स, 0 to π लिमिट सेम है, ठीक है, dx। तो ये log की प्रॉपर्टी होती है, log a और प्लस log b होता है log a मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। तो log a भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा log a भी, मतलब log a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब log 1 माइनस कोस स्क्वायर आप जानते हैं log साइन स्क्वायर एक्स होता है, और log साइन स्क्वायर एक्स है तो पावर जो होती है log की प्रॉपर्टी के वो आगे आ जाती है, तो 2 आगे आ जाएगा log साइन एक्स dx 0 to π। 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड 2 2 है, देख सकते हैं ये रे, ठीक है। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to π log साइन एक्स dx। अब हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स यानी कि साइन एक्स होता है, जानते हैं ना। तो ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी बनी, ये वो वाली, कौन सी प्रॉपर्टी जो अभी अभी प्रॉपर्टी 14th क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो आप देखिए क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, log यानी कि f ऑफ एक्स 2a माइनस एक्स, इसको 2a 0 to 2a कह रहा हूँ इसको, 2a माइनस एक्स यानी कि साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी वो नई वाली प्रॉपर्टी जो मैंने अभी लेटेस्ट बताई थोड़ी देर पहले, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है। तो लोग यहाँ पे साइन के साथ एक्स था ना, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स रख देंगे एक्स की जगह पे, अपर लिमिट माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स आपको याद होगा 0 to 2a माइनस एक्स रखना था वहाँ पे, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम 0 to π/2, यानी याद कीजिए आपको ट्वाइस करके, और क्या कर देते हैं 0 to a/2 है ना, 0 to π/2 कर देंगे log साइन एक्स dx यूजिंग प्रॉपर्टी अगेन, फिर से प्रॉपर्टी वही लगा देंगे, कौन सी 90% प्रॉपर्टी वाली। तो 2 टाइम 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स, यानी कि log कोस एक्स, यानी कि 2 टाइम ये हो जाएगा आपका 2 टाइम log कोस एक्स, ठीक है। 2 टाइम 0 to π/2 log कोस एक्स प्रॉपर्टी दोबारा से लगा दी गई है। तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, थर्ड और फोर्थ को, तो ये i और i 2i हो जाएगा, 2 टाइम ये था 2 टाइम ये था, 2 कॉमन आ जाएगा, log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स, ठीक है, log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स। अब log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स आप जानते हैं क्या होता है, log साइन एक्स कोस एक्स मल्टीप्लाई हो जाती है एडिशन के केस में, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0 to π/2, देखिए ऊपर जो है था 2 साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा साइन 2x, अपोन में क्या था log 2, तो अपोन में 2 था ना, तो log a बाई बी बन जाएगा log a माइनस log b, यानी कि log साइन 2x माइनस log 2। तो ये हो जाएगा log साइन 2x माइनस log 2, अलग कर देते हैं। तो 2x को मैंने y ले लिया यहाँ पे, तो 2x को y अगर ले लेते हैं तो 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करने से, और dx इधर ले आते हैं तो 2dx इज इक्वल टू dy, यानी कि dx इज इक्वल टू dy बाई 2। अब x की लिमिट जब 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, कैसे, जब यहाँ पे देखिए 2 टाइम 0 करेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और जब x π/2 होगा तो 2 इंटू π/2 क्या हो जाएगा पाई, तो यानी कि 1/2 ये आपका हो जाएगा कितना 1/2। क्यों आया 1/2, क्योंकि dx की वैल्यू देखिए ये वाला dx की जगह dy/2 था, तो 1/2 बाहर आ गया, तो 1/2 बाहर आ गया 0 to π, क्योंकि लिमिट अब आपकी y की चलेंगी 0 to π, ठीक है, 0 to π। log साइन 2x की जगह मैंने y ले लिया है, ऊपर लिखा हुआ देखो ये रहा, तो log y, और dy/2 था बाहर लगा दिया था मैं पहले ही, माइनस log 2 कांस्टेंट था, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है 0 to π/2 के लिए। अब ये देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपका i फिर से आ चुका है, देख सकते हैं ये i है,
ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, अगर लिमिट सेम है और आपका फंक्शन सेम है तो वो सेम रहती है उसकी वैल्यू, तो इसको मैंने आई ही बोलना है। तो यहाँ पे 1/2 आई यानी कि हाफ आई हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हाफ आई माइनस π/2 log 2। इसको इधर ले आते हैं तो आई माइनस I/2 यानी कि I/2 ही रहेगा, माइनस π/2 log 2, 2 से 2 डिवाइड वाला कट जाएगा, तो आई इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। तो आपका आंसर जो है वो आपके सामने आ चुका है माइनस पाई log 2। क्योंकि 17th और 18th जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में आपको आप देखेंगे खुद ही समझ जाओगे कि ये उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जो आपका सेकंड और थर्ड यानी कि 90% क्वेश्चन जो है उस पे बेस्ड बताई थी, वही 17th क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। और जो 18th क्वेश्चन है वो मॉडुलस वाला है। मॉडुलस वाले भी 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो आप एक अपने आप खुद से कर सकते हैं आराम से, इजीली, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 19 क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है एफ ऑफ ए माइनस एक्स एंड जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 गिवन है, तो आपको शो करना है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो लेट आई फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पहले 0 to a एफ एक्स डी एक्स यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, 90% क्वेश्चंस वाली प्रॉपर्टी। तो एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी कि a, अपर लोअर लिमिट को जोड़ेंगे तो ए ही आएगा ना, माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स यानी कि ए माइनस एक्स ही बनेगा इसमें। जी की जगह भी ए माइनस एक्स बनेगा डी एक्स। अब एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स, तो ये रख दिया मैंने एफ एक्स। जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे, जी एक्स को उधर ले जाइए, माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा जी ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स, तो 4 माइनस जी एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 कांस्टेंट है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अब ये आपका आई था, देखिए देखिए ये रहा आई, ये भी आई वही आ गया, तो ये इधर माइनस आई बन गया, तो आई उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 4 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और अब आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 2 टाइम जो है आपके पास, अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है 2, यहाँ से देखिए 2 टाइम आई इज इक्वल टू 4 टाइम ये है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आई जो बनेगा वो बनेगा 2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो आपका जो राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करने के लिए कहा था वो भी यही था, तो आपका राइट हैंड साइड आ चुका है। तो ये देखिए आई है माइनस π/2 से π/2 दिस डी एक्स इज इक्वल टू, आपको निकालना है क्या है, तो इसका सिंपल है माइनस ए से प्लस ए है, तो आप समझ जाइए इवन ओड वाला कंसेप्ट है। तो जो एक्स क्यूब है वो ओड फंक्शन है, उसका रीजन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, दैट इज माइनस एफ एक्स यानी कि ओड फंक्शन है। जी एक्स आपका है एक्स कोस एक्स, ये भी आप देखेंगे चेक करेंगे तो ये भी आपका माइनस जी एक्स आएगा, मतलब ये भी ओड फंक्शन ही आएगा। और 10 पावर 5x है, ये भी आपका देखेंगे तो ये भी आपका ओड फंक्शन ही आएगा। एंड वी नो दैट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 होता है अगर आपका f क्या है, ओड फंक्शंस। तो ओड फंक्शंस होता है तो अब ये वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब ये तीनों का जो इंटीग्रेशन है, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ का इंटीग्रेशन, फर्स्ट 3 पार्ट का इंटीग्रेशन, इसका इसका और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, तो ओनली बचेगा ओनली लास्ट वाला दैट इज 1 बचेगा, ठीक है। इन सब का 0 हो चुका है, फिर से बता देता हूँ, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, ठीक है, क्योंकि तीनों ही ओड फंक्शन है। अब बचेगा 1, अब 1 का इंटीग्रेशन अकेला करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है आप जानते हैं x होता है माइनस π/2 से π/2 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस माइनस π/2 तो प्लस π/2 प्लस π/2 यानी कि पाई हो जाएगा, और पाई आप ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका बनता है। अब बात करते हैं 21st क्वेश्चन की। 21st क्वेश्चन है i इज इक्वल टू log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx। अप्लाइंग प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी जो 90% क्वेश्चंस में लगती है, मैं पहले आपको पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पे लग जाएगा 4 + 3 sin π/2 माइनस एक्स अपॉन 4 + 3 cos π/2 माइनस एक्स, यानी कि sin π/2 माइनस एक्स है तो वो cos बन जाएगा, और cos π/2 माइनस एक्स है वो sin x बन जाएगा। तो इन दोनों को फिर से ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, जैसा कि हमने हर क्वेश्चन में ऐसे ही किया जिस पे भी ये प्रॉपर्टी लगी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा log दिस प्लस log दिस। अब हम जानते हैं कि log की प्रॉपर्टी होती है कि एडिशन जो होता है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है। i इज इक्वल टू 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, देख सकते हैं, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर है, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, काट के बनेगा 1, और log 1 बचेगा, और log 1 आप जानते हैं 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन भी 0 ही रहेगा, तो i विल बी 2i इज इक्वल टू 0, तो i विल बी 0। आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपको मिलेगा सी ऑप्शन 0 पे, ठीक है। तो आपका इसका 21st क्वेश्चन का आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।